हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभ विदस। और आज आपका सेकंड पार्ट आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का। दृष्टि टू बुक सीरीज जो आपकी चल रही है उसकी फर्स्ट वीडियो मैं आपको परसों वाले दिन शाम को इवनिंग में आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें हमने राष्ट्रीय संस्करण कवर किया था जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक का सारा करंट अफेयर। तो आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में क्या क्या इवेंट्स थे जो एक साल का करंट अफेयर है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखें, 1 मिनट वीडियो देख के छोड़े नहीं, क्योंकि आप बहुत जल्दी से जज करने लगते हैं कि आगे का कंटेंट हमारे लिए है या नहीं। ठीक है, तो आप एंड तक वीडियो देखिए। एंड तक वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे यूजफुल कंटेंट है आपके या नहीं। और जितने भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही करंट अफेयर एक साल का। MPPSC, UPSC, PET, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले आप वो देखें, उसके बाद इस वाले पार्ट को जरूर देखें। वो राष्ट्रीय संस्करण के राष्ट्रीय जो आपका करंट अफेयर है उसको कवर किया गया उस पार्ट में, और इस पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कवर किया गया है। अभी वन लिनियर की 4 से 5 पार्ट आएंगे, मैंने बताया था। और उसके बाद जो डिटेल डिस्कशन जो है इस बुक का हम करने वाले हैं, पूरी मैगजीन कवर करेंगे हम। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। चलिए ठीक है, आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो आपको दे रखा है। अच्छा देखिए, मैंने पहले ही बताया था, आपको इंस्ट्रक्शन और भी है कि मैंने बोला था इस मैगजीन की एक एक लाइन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर मैंने कोई पूरी बुक नहीं छपवाई है। ठीक है, क्योंकि मैगजीन का सारा करंट अफेयर तो आपके एग्जाम में आ नहीं जाएगा। उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है आप ध्यान से देखेंगे ये। ठीक है, इसमें जो भी आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ये सारा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट तो है ही। आप ये मत बोलना कि सर आपने जो बोला था हाईलाइटेड से वही पढ़ा है। सारा साथ में बताते चलूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस लाइन से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, मैगजीन में जिस लाइन में लिखा हुआ है सेम एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बात आप भी जानते हो। पर उस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आगे आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, तो पहला जो न्यूज़ है वो आपका है, प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया आपका गांधीनगर गुजरात में। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो ये न्यूजीलैंड जो है वो पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया, प्लास्टिक बैग्स पे प्रतिबंध लगा दिया। सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि सतत विकास रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है। ठीक है, तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा ये जारी की जाती है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 SDG रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। UPSC PET में लास्ट 2 बार के किसी एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 112वीं रैंक है भारत की SDG रैंकिंग में। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है, तो शीर्ष देश आपका फिनलैंड है। अंतिम देश कौन है अंतिम पायदान पर, तो दक्षिणी सूडान जो है वो तो अंतिम पायदान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस सूचकांक में कितने देश व क्षेत्र शामिल हैं। किस सूचकांक में, वर्ल्ड इकोनॉमिक पीस इंडेक्स में। ठीक है, तो पीस इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं, 163 देश शामिल है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। आइसलैंड जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पे है और सबसे शांतिपूर्ण देश की संज्ञा इसको दी गई है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश, मतलब कि जहाँ पे सबसे ज्यादा शांति फैली हुई है वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो भारत की रैंकिंग जो है वो 126वीं है। अच्छा, इस तरीके की जो भी इंडेक्स होती है उसमें सिर्फ 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, शीर्ष देश कौन सा है, अंतिम देश कौन सा है और भारत की रैंकिंग कौन सी है। और उसको जारी कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, इसमें शीर्ष देश की रैंकिंग क्या थी और अंतिम देश की रैंकिंग क्या थी। नेक्स्ट आप देखिए, किस देश ने 23वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये भारत ने की है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी SCO की। भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी जी ने की है। शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी या विषय क्या था। तो टुवर्ड्स सिक्योर SCO। ठीक है, ये शंघाई शिखर सम्मेलन की थीम थी। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि SCO का 9th या लेटेस्ट मेंबर कौन बना है या जल्दी में कौन मेंबर बना है। तो ईरान जो है वो SCO का क्या बना है, 9th मेंबर बना है 4 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर है। तो ये फ्रांस की यात्रा पर है। वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे। तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस था, तो उस पर वो क्या हुए थे। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से मनाया जाता है। अब ये पूरी न्यूज में सिर्फ ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आपकी स्टैटिक पोर्शन में या करंट अफेयर के पोर्शन में पूछ सकता है।
तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है वेस्टिल डे के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? वेस्टिल डे के नाम से। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया है? तो आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में खोला गया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेनली इंडेक्स, जिसको बोलते हैं पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है? तो सिंगापुर सिटी ऑलवेज फर्स्ट रहता है। भारत में इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? हेनली इंडेक्स में, तो भारत की रैंकिंग जो है हेनली इंडेक्स में 85 है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार इस अवार्ड का नाम है। वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम है? तो पहले चक्रवात जो अरब सागर में आया था, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, बिपरजॉय। ठीक है, अब इस चक्रवात का नाम किसने रखा था बिपरजॉय? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, पर जैसे एग्जाम में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। तो बिपरजॉय जो आया था, इसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। मैंने चक्रवात के ऊपर जितने भी 2021 से लेकर 23 तक जितने भी चक्रवात आए हैं, जितने भी तूफान आए हैं, उनके बारे में जीके इन शॉर्ट में वीडियो बना रखी है चक्रवात की। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जीके इन शॉर्ट की, उसी में आपको चक्रवात और तूफान की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारे चक्रवात और तूफान किस जगह पे आए हैं, कौन सा देश उससे प्रभावित हुआ है और उसका नामकरण किस कंट्री ने किया है, वो सारी चीज़ें जो है एक टेबल की फॉर्म में मैंने उसमें बनाई हुई हैं, तो आप वो जाके जरूर देख लें। ठीक है, आगे देखते हैं। द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 इसके द्वारा जारी की गई है, ये जारी की है हायर एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, 5वां संस्करण था। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ये जो है आपका टॉप पर रहा है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो दूसरे स्थान पर है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो सूची में भारत का विश्वविद्यालय अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर तमिलनाडु जो है वो इस सूची में, इसमें द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर है। इस रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 52 रैंकिंग जो है इसको प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया है? तो गैर स्थायी सदस्य देशों में चुनाव किया गया 5 देशों का, और अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सियारा लियोन, स्लोवानिया। ठीक है, ये सारे देश जो हैं वो आपके चूज किए गए। और इससे पहले इन्होंने किन देश का स्थान लिया है, किसकी जगह पे ये अपॉइंट किए गए हैं? तो ये इससे पहले जो ये कंट्री थी आपकी अल्बानिया, ब्राजील, गैवेन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, इनकी जगह पे ये अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सीरिया लियोन और स्लोवेनिया, ये आपकी कंट्रीज आएंगी। इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो ये जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। किस देश ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं ऋषि सुनक, जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, और जो बाइडन जो आपके यूएसए के प्रधानमंत्री हैं। यह भी G20 समिट में आपके भारत में आए थे। ठीक है, मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर जो है वो आपका हांगकांग है, चाइना में। उसके बाद रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन है? तो रैंकिंग में विश्व के सबसे 2 सस्ते शहर हैं इस्लामाबाद और कराची। ठीक है, और रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। नेक्स्ट, अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, तो अमेरिकी कांग्रेस मतलब कि जो अमेरिका की संसद है उसको 2 बार संबोधित कर रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 27 पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? इस सूचकांक में आपके शामिल हैं 146 देश। ठीक है, और सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड जो है नंबर 1 पे है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 127वीं रैंकिंग जो है वो भारत की है। ठीक है, तो मैंने बोला फर्स्ट आपको याद रखना है एंड अंतिम स्थान पर कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको बताना चाहिए। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंकिंग 127वीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है उच्च समुद्री संधि, हाई सी ट्रीटी। इस संधि को कब अपनाया गया? तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के दौरान। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली है, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से हैं। रैंकिंग में शीर्ष 20,000 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु की रैंकिंग है आपकी 20वीं।
जून 2023 में पेट्री आर्पो किस देश का प्रधानमंत्री चुने गए? तो पेट्री आर्पो जो है वो फिनलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, पेट्री आर्पो है, बाकी आपको पूरा घुमा फिरा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, लिविंगहुड इंडेक्स जिसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे लिविंग जो है वो कैसी है, लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के द्वारा जारी किया गया। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 173 देश जो है इसमें शामिल हैं। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? वियना ऑस्ट्रिया। सूचकांक में अंतिम स्थान पर है दमिश्क सीरिया। सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये सिंधुआ विश्वविद्यालय चाइना को प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्थान में किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो IISc बेंगलोर को हायर टाइम्स एजुकेशन एशिया विश्व कप में स्थान प्राप्त हुआ है सर्वोच्च, इंडिया के संस्थानों में अगर बात की जाए तो। IISc बेंगलोर को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई? तो 48th रैंकिंग जो ओवरऑल मिली है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, सॉरी, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है IMD के द्वारा। IMD मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? 64 देश जो है वो शामिल है। रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन सा है? डेनमार्क का है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो आयरलैंड एवं स्विट्जरलैंड जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 40 रैंकिंग भारत की है। इसमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस स्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के किस कॉलेज को 150 मतलब के अंदर 150 शीर्ष टॉप 150 के अंदर 150 के अंदर किस कॉलेज को आपका स्थान मिला है? तो वो IIT बॉम्बे को मिला है 149 पोजीशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका जो है वो टॉप पर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिरोशिमा जापान में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि कहाँ पे ये आयोजन किया गया है। ये इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो ये 49th संस्करण जो है इस सम्मेलन का है। किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए पापुआ न्यू गिनी गए हुए थे। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। पहले वहाँ पे क्वाड नेताओं की बैठक होने वाली थी लेकिन वो रद्द हो गई, उसके बावजूद भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। और सिडनी स्थित हैरिस पार्क, अब इस न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सिडनी में एक हैरिस पार्क है जिसका नाम बदल के लिटिल इंडिया रखा गया है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस जगह पे ऐसा पार्क है, क्या उस पार्क का नाम बताइए जिसका नाम लिटिल इंडिया रखा गया है बदल के? तो हैरिस पार्क। ठीक है, किन देशों के मध्य 10 पे लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दावकी मेघालय में किया गया है। किस राज्य ने दीपावली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो पेंसिल्वेनिया ने राजकीय अवकाश के रूप में दीपावली को मान्यता प्रदान की है। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तो तंजानिया में की है। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये समझ लो कि पेट जैसे एग्जाम, SSC जैसे एग्जाम में इस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, भारत के सतलुज जल निगम को किस देश ने लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपका प्रदान किया है नेपाल ने। फिर आता है ये कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 669 मेगावाट की परियोजना है। आगे किन दो देशों ने घोषणा की है कि 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो ये कतर और बहरीन जो है ये दोबारा से अपना प्रारंभ करेंगे राजनयिक को अपॉइंट करना। ठीक है, अभी 2 वर्ष तक नहीं करेंगे। ईरान ने 2016 के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये UAE में इन्होंने पहली बार अपना राजदूत नियुक्त किया है ईरान ने। नवनियुक्त राजदूत का नाम है रेजा अमीरी, जिनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया? तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे भूटान के जो नरेश हैं इस टाइम पे मतलब की वो कौन है? तो वो आपके हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, ये आपके नामग्याल वांगचुक ही याद रखो, आप पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो भूटान की नरेश है। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, का 31वां सदस्य बना है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, कि विश्व का कौन सा देश, मतलब कि नाटो का डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनेगा कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, या लेटेस्ट देश कौन सा जो है जिसने सदस्यता ग्रहण की है? तो वो फिनलैंड है। ठीक है, 20-21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को 2 दिवसीय भारत के दौरे पर रहे हैं? तो ये जापान के रहे हैं। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा जो है वो जापान के प्रधानमंत्री हैं। और ये क्योंकि ये देश के दौरे पे आए थे तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा
ये आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। आगे देखते हैं, किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्रदान हुई है? तो डिकिन विश्वविद्यालय को ये प्रदान हुई है। डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? तो सीरिया को जो है दोबारा से इन्होंने शामिल कर लिया है अरब लीग में। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? तो ये 2011 में इन्होंने सीरिया से सदस्यता वापस ले ली थी। अरब लीग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। तो सीरिया के बारे में आपको पता ही है कि यहाँ से इनकी सदस्यता क्यों छीन ली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है? तो ये फिनलैंड में स्टार्ट किया गया है। उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये ओलिक्लुओटो, ठीक है, ओल्किलुओटो 3, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ओल्किलुओटो 3 जो है वो इस शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम है, जो कि यूरोप के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर्स में एक है। ये कितने मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है? ये 1600 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया है? तो नार्को स्टेट जो है वो कौन सा देश बन गया आपका? सीरिया बन गया है। किस देश में संविधान में सुधार हेतु जन्म संग्रह कराया गया? उज्बेकिस्तान में ये कराया गया है। यहाँ पे किस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? क्योंकि जो उज्बेकिस्तान में जन्म संग्रह हुआ है तो उसको एक प्रमाण के तौर पर प्रत्यक्षदर्शी किसको अपॉइंट किया गया था? तो ये भारत निर्वाचन आयोग को वहाँ पे बुलाया गया था। 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो ये चक्रवात इल्सा जो है वो आपका आया था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका बन सकता है क्वेश्चन, ये चक्रवात इल्सा जो है वो किस जगह पे आया था। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो ये यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए भारत को अपॉइंट किया गया, 1 जनवरी 2024 से इसका कार्यकाल शुरू होगा। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का? 4 वर्ष के लिए भारत जो है वो नियुक्त किया गया है। किस देश ने मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? मैकमोहन रेखा आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में सीमा निर्धारण रेखा है, और इसको अमेरिका ने आपको मान्यता प्रदान कर दी है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में एक सीमा निर्धारण रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में पड़ेगा। मतलब पूरे लाइन अच्छे से एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं, किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है? तो एलएस व्यालियात्स्की, ठीक है, एलएस व्यालियात्स्की को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है। ये किस देश के निवासी हैं? बेलारूस के निवासी हैं। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार इन्हें 2022 में मिला था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो बना है वो मिस्र बना है। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नया जो भी नई कंट्री मतलब किसी भी देश किसी भी समूह की सदस्यता ग्रहण करती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। विश्व के किस देश ने बैंक नाटो से ब्रिटिश साम्राज्य का चेहरा हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया से की है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि ब्रिटिश सम्राट का चेहरा जो है वो नोटो से वहाँ से हटा देंगे, जो करेंसी उनकी चलती है। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो भारत ने की है। वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश कौन सा बन गया? तो क्रोएशिया जो है वो आपका 20वां यूरोपियन देश बन गया जिसने क्या किया है? यूरो मुद्रा को अपना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यूरो को मुद्रा जो अपनाने वाला था वो क्रोएशिया था। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया? तो जामनगर गुजरात में खोला गया है। एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 11 मई 2023 को एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। इस शिखर सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? 42वां संस्करण था। शिखर सम्मेलन की थीम थी एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत में किया गया है। पहले बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया आपका 20 से 21 अप्रैल 2023 नई दिल्ली में। आगे नेक्स्ट न्यूज देखते हैं यहाँ पे। दो दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस फिलोसफी टू पैरेक्सिस। कौन सा देश संघाई एससीओ का संवाद साझेदारी बना है? संवाद साझेदार जो है आपका सऊदी अरब बना है। मई 2023 में एससीओ के संवाद भागीदार कौन बने? तो कुवैत, मालदीव, म्यांमार तथा यूएई बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? सामूहिक कार्यवाही के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलेपन को मुख्य धारा में लाना।
12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश में की गई है? तो ये फिजी में की गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि विश्व प्रेस इंडेक्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो विश्व प्रेस इंडेक्स जो है वो आपका क्या है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसमें टोटल 180 कंट्रीज शामिल हुई हैं। पहले स्थान पर जो है वो नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर उत्तरी कोरिया है और भारत की रैंकिंग इसमें 161वीं जो है वो भारत की रैंकिंग है आपकी 161। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 42वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कुछ हाइलाइटेड पोर्शन रखे हुए हैं, तो पूरी लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको लर्न कर लेंगे। बोला अहमद टिनुबू जो है राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के आपके। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो है वो आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन है। क्यूबा के राष्ट्रपति आपके मिगेल डियाज कानेल हैं। और उसके बाद स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जो हैं हमजा यूसुफ बने हैं। आबू धाबी के युवराज, इनका पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अल निहान याद रख सकते हैं। फिलहाल शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल निहान जो है वो आपके आबू धाबी के युवराज बनाए गए हैं। चीन के नए प्रधानमंत्री ली कीयांग, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बो वैन थुओंग। ठीक है, बो वैन थुओंग जो है वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस और एलन क्लाउडविली जो है वो प्रधानमंत्री हैं आपके गैवान के। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना वेलुआर्ड जो है वो पेरू की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो नताशा पिर्क-मुशर जो है वो स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ये मैंने एक दिन पहले भी करंट न्यूज़ में कवर किया था। ठीक है, तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही था। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इस बुक सीरीज से जुड़े रहिए, सारे वीडियोस इसके देखिए। जो फर्स्ट पार्ट हो चुका है वो भी आप देखिए और ये सेकंड वाला पार्ट देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।